नवीन मंडी फ्रूट व्यापारियों की उपस्थिति में अध्यक्ष सुलेमान ने दिया इस्तीफा। देवबंद नवीन मंडी फ्रूट व्यापारियों के अध्यक्ष सुलेमान फारूकी ने व्यापारियों और नगर के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में अध्यक्ष पद से दिया त्याग पत्र। कुछ व्यापारियों पर लगाया परेशान करने का आरोप। आपको बता दें, गत दिनों पूर्व देवबंद की फ्रूट मंडी के व्यापारियों द्वारा एक मीटिंग का आयोजन कर अध्यक्ष पद चुनाव कराने को लेकर चर्चा की गई थी। अध्यक्ष पद पर लगभग 25 वर्षों से सुलेमान फारूकी चले आ रहे थे। मीटिंग में कुछ व्यापारियों द्वारा उनके नेतृत्व पर सवाल भी उठाए गए थे। हालांकि किसी कारणवश सुलेमान इस मीटिंग में नहीं पहुंच सके थे। आज सुलेमान फारूकी ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देते हुए कुछ लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि वह 25 वर्षों से इस पद पर रहते व्यापारियों की हर समस्या का समाधान कराने के लिए हर प्रयास किया करते थे। उनके प्रयासों से ही मंडी में विकास कार्य भी खूब हुआ, पर अब कुछ लोग उन्हें परेशान करने का कार्य कर रहे थे, जिस कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वहीं उन लोगों कुछ लोगों पर गुटबाजी करने का भी आरोप लगाया। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए सहारनपुर के देवबंद से जोनल हेड फरमान कुरैशी की ये रिपोर्ट। जब आप एक होंगे, आपकी सोच एक होगी, आपकी फिक्रें एक होंगी, एक दूसरे के लिए जो है वफादार होंगे। अगर आपका काम ये होगा कि लूट रहा है तो लूटने दे, पिट रहा है तो पिटने दे, तो मेरे भाई सबके साथ यही होगा। गलत कह रहा हूं तो मुझे बताना। कल का मामला हुआ, कल का गालिबन, कल का ये परसों का। अगर एक आदमी के साथ जो है मंडी में जांच हो रही है, पैसा नहीं दे रहा है, तो आप तमाम लोगों का काम क्या था कि आप तमाम लोग जो है वहां पर जो है इंस्पेक्टर के सामने या सीओ के सामने, अधिकारियों के सामने जाकर के अपनी बात को रखते मजबूती के साथ। लेकिन आपने एक काम किया है कि एक आदमी जो है पिट रहा है, वही जो है घूम रहा है, बस पुलिस और थाने के चक्कर लगा रहे हैं, उसके खिलाफ मुकदमा दायर हो गया। तो इसके लिए जो है भाई चुनाव लड़ाए, चुनाव करें, लेकिन सबसे बड़ी मजबूती जो होती है वो एकता में होती है। समझ नहीं? तो मैं अपनी बात को रखते हुए जो है तमाम साथियों से फिर ये कहूंगा, आप एकता बनाए रखें, प्यार मोहब्बत बनाए रखें। और भी प्रधान कोई बने, और प्रधान जी ने कह दिया कि मैं त्याग पत्र दे रहा हूँ, वो प्रधान बने, मैं उसके साथ हूँ, मंडी समिति के साथ हूँ, सब भाइयों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मंडी के अंदर जो भी परेशानियां, जो भी दिक्कतें हैं, वो बारी बारी सबने बताई दी है। कुछ परेशानियां ऐसी भी है जो सबसे गर्मी है, और परेशानियों का ये भी मतलब ये है कि जो है नहीं है, अभी कोई आने की भी नहीं। काफी टाइम से सारे ही आदमी जो है इन परेशानियों को खत्म करने के लिए, इनसे निपटने के लिए आप बहुत टाइम से चर्चा करता है, कैसे निपटा जाए। तो अभी यही चर्चा चल रही थी 5, 7, 10, 12 दिन से जो है कि भाई इनसे निपटने के लिए बेहतर यह है कि संगठन को मजबूत करा जाए, क्योंकि इनसे हम तना सोचते रहे कैसे खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, खत्म तो होती नहीं। और संगठन मजबूत रहे तो सबकी राय मशवरा बनी कि भाई संगठन भी मजबूत होगा, यूनियन अच्छी बनेगी, और इलेक्शन का सपना एक प्रस्ताव हो कि भाई एक इलेक्शन कर दे रहा है, क्योंकि इलेक्शन एक काफी जमाने से हुआ, मेरे सामने तो कुछ हुआ ही नहीं है। और मैंने उन्हें एक टाइम भी रख लिया कि भाई हर 2 साल बाद एक नया जो है उसमें चेयरमैन प्रधान बनता रहेगा, और जो समस्या होंगी वो निपटती भी जाएंगी, जो नहीं भी आएंगे उनसे भी निपटते रहेंगे। इसी वजह से सबने जो है ये चुनाव की बात की। अब इसमें कुछ लोगों के मन में थोड़ा सा डर भी है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि गुटबाजी हो जाए, पार्टीबाजी हो जाए। तो इंसान को गुटबाजी पार्टीबाजी तो कोई होने की नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा, ना गुटबाजी होगी ना पार्टीबाजी। आज है कि जो भी समस्या है इंसान लोग सब मिल गए एक साथ उसे खत्म भी करेंगे, जो आने वाली होगी उनसे भी निपटा जाएगा। क्योंकि ऐसा भी नहीं परेशानी आगे खत्म होगी, दोबारा कभी आएगी, कुछ भी आ सकती है, कोई जो पहले से ना आई वो बाद में आएगा। लेकिन इंसान जब एकता होगी, मजबूती होगी, तो सब निपटेगी इंसान। बस यही है कि इसको इसी दिन सब लोग मिलकर जो है तो चुनाव के लिए एक प्रस्ताव रखा। दूसरा चुनाव का प्रधान चुनाव होने में शिकायत है, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे आप लोगों ने आपस में हम ये पूरा भला गया, उससे अपनी ताकत कमजोर हो। अगर आपको प्रधान से कोई शिकायत हो, कोई बात हो, तो भाई क्या आपका तरीका हमें बहुत अच्छा लगा है, इसलिए आपका मुबारकबाद। जहाँ तक मसला पैसों का है वो तो आप रोज तय करेंगे, भाई कोई आपको पैसा दे रहा है या नहीं दे रहा, मेरे भी तो आप या तो ये करें कि जो आदमी पैसा नहीं दे रहा और बदतमीजी कर रहा है,
जब सामान नहीं मिलेगा उसकी अकल भी ठिकाने लग जाएगी, वक्त तो पैसा दे देगा। ये तो होता, मैंने सिर्फ इसी वजह से आदत छोड़ी थी। और शाम को दुकान में जितने मांगते थे तो क्या का शाम को आई लो, कल को आई लो, परसों को आई लो, मैंने छोड़ दिया। सही बात है, बताओ सही बात है जी। पुराना तो इसमें जो है या तो ये होना चाहिए, अब देखो लड़ाई झगड़े से तो कोई नहीं होगा हल, उसका अपना टाइम भी लगेगा, अपना पैसा भी लगेगा, जैसे हुआ। और प्रधान आप किसी को भी बनाए, ये देखें जो आदमी वक्त दे सकता हो, जिसमें सलाहियत हो, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी हो, होशियारी हो, अधिकारी से तरीके की कोई अपनी बात कह सकता हो, ऐसे आदमी को आप चुनो और जो भी काम करें मोहब्बत प्यार से करें, हमें किसी लोगों को अच्छा लगेगा और हो जान जो 18 सा पहुँचेगी। और आपकी सम्मानित मेरे भाइयों और यहाँ मौजूद शहर के मौजूद आगे जैसे कि हुक्म हुआ हम चले आए, उसकी हमें मालूम नहीं थी। मैं आरती नहीं हूँ, लेकिन मेरा आरती के साथ फैसला उठना है। जितने मोहब्बत आप लोग हमें यहाँ पर आने को देते हैं, हम उसका शुक्रगुजार हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम आप इस बात को भी जानते हैं कि आप अपने घर के प्रोग्राम पेश करते हैं, आप शादी ब्याह करते हैं, आप अपने कारोबार को सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, कोई फजर की नमाज नहर में पढ़ता है, कोई तादाद में हटे में पढ़ता है, कोई तांगे हटे में पढ़ता है। हमें आपकी दिक्कत और आपकी परेशानी से वाकिफ है। आपका पैसा ऐसा नहीं है कि आप माल बेचें और कोई गहरा आकर आपकी कमाई पर बस जो दिक्कतें थी, मुझे कुछ लोग परेशान कर रहे थे, हमारा इस्तीफा दिया है मैंने। क्या फिर क्यों आपको इस्तीफा देना पड़ा? 25 वर्षों से नेतृत्व करते चले आ रहे थे व्यापार में। इस्तीफा देना पड़ा, लोग जो है गलत तरीके से मेरे पे दबाव बना रहे थे, जो काम नहीं करने का वो भी सोच करे। मैं किसी पे चाहता नहीं जास्ती जुल्म हो, दुकानदार जो मजदूर आदमी है, ठेली वाला, रेडी वाला, किसान, जो इस तरीके से मैं चाहता हूँ उनसे उनको साथ लेके चलना चाहिए। हमें दुकानदार की मदद करनी है, किसान की, सबकी आड़तियों का भी नुकसान ना हो। मैं चाहता हूँ जो जायज काम है सबके हो रहे, नाजायज काम में कोई नहीं करने का। चुनाव की तिथि क्या आप लोगों ने रखी? क्या चुनाव की है 31 मार्च में चुनाव होगा, जो भी फैसला होगा। जी जी। आज मैंने इस्तीफा दे दिया, फिलहाल राजू भाई कार्यभार प्रधान रहेंगे, राजू भाई संभाल लेंगे फिलहाल इतने। कुछ लोग, कुछ व्यापारी वो लगातार लगा रहे हैं कि ये कारण मैंने इस्तीफा दिया। जी आज कुछ दिया, कुछ उन्होंने मंडी में गुटबाजी बना दी। मैं नहीं चाहता कारोबार के अंदर जात बिरादरी कुछ में, पहले हम व्यापारी है, हमें अपना व्यापार को आगे बढ़ाना है, कारोबार को आगे बढ़ाना है। हमें यहाँ गुटबाजी पैदा नहीं करनी है, एक दूसरे दुश्मनी नहीं करनी है। अरे मैं भी फ्रूट यूनियन से संबंधित हूँ, यहाँ पर थोड़ा आड़त का कार्य करता हूँ। आज का जो प्रोग्राम था, हमारे पूर्व प्रधान सुलेमान जी ने एक मीटिंग बुलाई और अपनी जो परेशानियां थी वो यूनियन के सामने रखी कि किन किन वजहों से, किन मजबूरियों की वजह से मेरा मंडी में कमाना हुआ। बीच में इन्होंने बताया कि भाई तबीयत भी मेरी खराब रही और भी अपने पारिवारिक जो है कुछ समस्याएं रही। इनके भाइयों के साथ में भी जो है 1-2 जो है ट्रेड हुई, 1-2 भाई इनका इंतकाल हुआ, उसमें जो है बहुत परेशान रहे, मंडी में नहीं आ पाए। तो ये होता है, ये कुदरत का निज़ाम है। किसी आदमी को कोई परेशानी हो जाए तो वो उसमें टाइम देने में असमर्थ रहा और उसी विषय में जो है कुछ लोगों को अगर समस्याएं हुई तो उन लोगों का समय पे जो है संपर्क नहीं हो पाया। तो इस तरीके की कुछ थोड़ी शिकायत थी, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि प्रधान जी हटना नहीं चाहते और वो जो है बिल्कुल इस पद को छोड़ना नहीं चाहते। तो आज प्रधान जी ने अपनी रजामंदी से, अपनी इच्छा से इस्तीफा दे दिया ताकि उन लोगों का भ्रम टूट जाए कि भाई मैं पद पे जबरदस्ती बनना चाहता हूँ। इन्हें यूनियन ने बनाया था अपनी इच्छा से। 25 साल का समय बहुत लंबा होता है
और उनकी मर्जी से प्रधान चले आ रहे हैं और सभी लोग मानते आ रहे थे। अब कुछ इस तरह के हालात बने तो जो इन्होंने बहुत समझदारी का सबूत दिया, इस्तीफा दे दिया। अगला जो है इलेक्शन जो है कमिश्नर हमारा जो है यूनियन की तरफ से बना हुआ है, वो जो भी जो है डेट डिसाइड करेंगे उसमें चुनाव की प्रक्रिया होगी, उसमें जो भी जनता के हमारे जो है यूनियन के लोग ऐसा लेंगे, नया प्रधान चुने, वही ने चुने, किसी और को चुने। और हम ये चाहेंगे हमारी यूनियन में यकजहती रहे, एकता रहे, हमारा व्यापार जो है वर्ग जो है जुड़ा रहे और हमारी समस्या का समाधान बनता रहे। यही हमारा यूनियन के माध्यम से। आप फ्रूट व्यापारी भी हैं, तो क्या प्रधान जी का नेतृत्व सही था आप लोगों के लिए? नहीं, प्रधान जी का नेतृत्व तो जो है हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरी जो यूनियंस हैं वो भी इनको इस्तेमाल करती थी। यहाँ हमारे यहाँ सब्जी यूनियन है, फल यूनियन है, वो भी है। तो सही था क्या? हाँ, नेतृत्व में कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया कि अगर आदमी बीमार है तो वो किसी का काम नहीं करेगा, बल्कि उसे उस वक्त जो है सेवा की जरूरत पड़ेगी, उसे मदद की जरूरत पड़ती है। एक आदमी की अगर टांग में चोट है तो उसे रिक्शा में बैठने में दिक्कत होती है, और एक आदमी तंदुरुस्त हो तो वो चड्डी ले जा करके दूसरे को डॉक्टर के ले जा सकता है। अगर हालात आदमी के खराब है तो उसे कोऑपरेट करना जो है घर वालों का, ताल्लुक वालों का काम होना चाहिए। लेकिन अगर कोई इस बात को नहीं महसूस करता है तो ये उसकी अपनी सोच है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर कोई जिम्मेदार आदमी है, उससे कोई कोताही हो तो उसे जो है ये बात बताई जा सकती है कि भाई क्या कारण है, और उसे सहयोग भी करना चाहिए। ये नहीं कि हमारा कोई नेता है वो